आने वाले बजट में इंशाल्लाह ताला हमने दो मीटिंग की है। आज रात 8 बजे भी हमारी मीटिंग है, तो इंशाल्लाह ये बजट आवाम दोस्त बजट होगा और इंशाल्लाह ताला सब जो सरकारी मुलाजमीन है सब खुश होंगे इंशाल्लाह ताला। उनकी सैलरीज़ में इजाफे का प्रपोजल है इंशाल्लाह। अंदाज़ा है सर सैलरी में कितना अंदाज़ा? यार कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि आज हमने लास्ट बैठक करनी है रात को 8 बजे, तो फिर इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वज़ीर आला कह रहा है कि बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब की टिकटों पे चलता है, इस बारे में आप क्या किताब नहीं, सिंध और पंजाब हमें रिलीफ देता है, मगर सिंध हमें कोई रिलीफ नहीं देता टैक्सेस में। पंजाब के साथ हमारा जो आपका क्या नाम है इसका, खैर पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट अक्सर हमें काफ़ी रिलीफ देता है, तो हम उनके शुक्रगुजार भी है। और अभी तो खैर हमें इस वजह से काफ़ी रिलीफ ये लोग देंगे कि हमारी गवर्नमेंट है उधर फेडरल में और कोलिशन गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी के साथ। सर बलूचिस्तान की टैक्सेस कहाँ जा रहा है कि ये 2 सूबे बलूचिस्तान को चला रहा है? यार बलूचिस्तान में जो सबसे बड़ा नासूर है वो करप्शन का है। देखिए करप्शन का है, जो डेवलपमेंट फंड्स मिलते हैं, जो आवाम के टैक्स से हमें फ़ंड मिलते हैं, वो अगर हम सही जगह पर ना खर्च करें और लोगों को ना दें, तो ये बलूचिस्तान के आवाम के साथ एक ज़्यादती है। और इसमें मैं कहता हूँ सख्त से सख्त सज़ा लेनी चाहिए, जो भी हो वो, अगर ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिशियंस हो या और इदारे हों, तो उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हुकूमत में आप बोल रहे हो करप्शन हो रहा है, तो कौन रोकेगा सर? यार ये ब्यूरोक्रेसी की करप्शन जो है ये आज से नहीं, ये जब पाकिस्तान बना है उस टाइम से हो रहा है। और करप्शन इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे, ख़त्म तो नहीं, कम कर सकते हैं, जैसे हमारे सीएम साहब लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। कि बलूचिस्तान जो है सिंध और पंजाब की टैक्सों से चल रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या वाकई बलूचिस्तान उनके टैक्सों से चल रहा है? देखिए, पाकिस्तान हमारा एक अच्छा खूबसूरत सा मुल्क है। बलूचिस्तान का मसला ये है कि हमने हमेशा फेडरल को कहा है कि हमारी 18वीं तरमीम के बाद जो हमारे हुकूक है वो हमें मिलना चाहिए। और दूसरी बात जो अहम बात है, पिछले दफ़ा फेडरल में हमारे लिए, बलूचिस्तान के लिए फेडरल ने ख़ातिर कोई भी ऐसा काम हमारे लिए नहीं किया, ना ऐसे फ़ंड दिए हमारे सूबे के लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आपके सामने है। हमारे सूबे के इस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात आपके सामने हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि फेडरल हमारे ऊपर हमेशा 18वीं तरमीम के बाद हमारे साथ ठीक है, हमारे हक उतने नहीं मिले, मगर फेडरल के लिए कम से कम ये करना चाहिए कि इस पीएसडीपी में ओवरऑल बलूचिस्तान के लिए कुछ न कुछ रखना चाहिए। तो इस तरह की अगर बलूचिस्तान के साथ सौतेली माँ का सलूक करते हैं, तो फिर ये सवालें तो फिर उभरती हैं, इस तरह से के सवालें तो फिर जन्म लेती हैं, और इस तरह सवालें तो फिर आप साफ़ी हजरात हमेशा करते हैं। तो मेरे कहने का मकसद भी यही है कि बलूचिस्तान 44% लैंड मार्क है। अगर आप इसको देखा जाए ओवरऑल आधा पाकिस्तान है इस टाइम, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर और बेस होनी चाहिए। फेडरल को हमेशा बलूचिस्तान के कुर्बानियों को मद्देनज़र रखते हुए इसके साथ एक अच्छा सलूक करना चाहिए। आगा साहब, वो एक वीडियो बड़ी वायरल थी आपके हवाले से, ख़वातीन के हवाले से कोई आपके भाई ने तशद्दुद किया, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, वो मामला कहाँ पहुँचा, क्या सूरत हाल है? सोशल मीडिया वाले हमेशा, मुझे तो दुख इसी बात पे होता है, आपका नाम लेकर वो ख़वातीन कह रही थी सर। आप मीडिया वाले हमेशा, मैं आप लोगों से गुजारिश ये करता हूँ कि आप लोग इस टाइम, आप लोगों के ऊपर लोग इतबार इसलिए नहीं करते हैं कि आप फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर नहीं जाते हैं। और मुझे दुख इसीलिए होता है कि फिर मैं इस चीज़ पे नो कमेंट इसलिए करता हूँ कि आप लोगों को कुछ मालूमात होता नहीं है, तो आप किसी की भी किरदार कुशाई करते हैं, तो इसीलिए पीका एक्ट आप लोगों के ऊपर लागू होता है। और इस चीज़ पे मैं हमेशा ये चीज़ आप लोगों को गुजारिश करता हूँ कि आप लोग किरदार कुशी करें, आप लोग मालूमात रखें, आप लोग ओवरऑल एविडेंस रखें, फिर आप कुछ करें। वो ख़वातीन की वीडियो